अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने विमान में किया यह खास काम। तस्वीरें हुई वायरल। नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे वो वॉशिंगटन पहुंचे। दिल्ली से अमेरिका की यात्रा मुख्य तौर पर 15 घंटे का समय लगता है। यात्रा के दौरान विमान ने अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भरी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिका तक नॉन-स्टॉप फ्लाइट के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ। इसकी वजह से मोदी की यात्रा का समय काफी लंबा हो गया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वायरल हो रही है। इस दौरान वह विमान पर बैठे सारी फाइलों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह कई फाइलों के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि लंबी दूरी की फ्लाइट का मतलब यह भी है कि आपके पास अवसर है पेपर और फाइल्स को निपटाने का। बिहार में इन जगहों पर रख सकेंगे शराब। शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार के नए नियम और छूट। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने बुधवार को मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृति के बाद मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है। अब तक कानून था कि शराब मिलने पर पूरे घर को सील कर दिया जाता था, लेकिन अब किसी भी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतल बिक्री, आयात या निर्यात किया जाता है तो वैसे पूरे परिसर को सील बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आवासीय परिसर में शराब मिलने पर केवल चिन्हित भाग को ही सील किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संपूर्ण परिसर को अब सील नहीं किया जा सकेगा। साथ ही छावनी क्षेत्र की मिलिट्री स्टेशन की शराब भंडारित करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब सेवन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रावधान के तहत अनाज इथेनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टिलरी गतिविधि को 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न की जाएगी। इसके अलावा यदि सरकार ने यह फैसला लिया कि मादक द्रव्य से जो वाहन लदे होंगे उन्हें राज्य की सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने की अनुमति दी जाएगी। पूर्णिया में लगेगा बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। 96 करोड़ से अधिक होगा निवेश। कैबिनेट से मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मेसर्स ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, गणेशपुर, परोड़ा, कृत्यानंदपुर, पूर्णिया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत 65 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस एथेनॉल इकाई पर 96 करोड़ 76 लाख 23 हजार की निजी पूंजी निवेश किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने इसके साथ ही इस परियोजना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दे दी है। बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन काफी प्रयास कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि राज्य में इसको लेकर एक सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है और निवेश की संभावना बढ़ी है। इथेनॉल में बिहार का यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। पटना जंक्शन पर बनेगा एग्जीक्यूटिव लाउंज। मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। पटना जंक्शन पर ट्रेन का इंतजार बोझिल नहीं होगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन अब रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा देगी। पटना में भी एक्सक्लूसिव लाउंज बनाने की योजना है। इस पर 2 से 4 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। एग्जीक्यूटिव लाउंज होने से ट्रेन का इंतजार करना काफी आरामदायक होगा, लेकिन इसके लिए यात्रियों को खर्च करना होगा। अब जिन स्टेशनों पर यह सुविधा है वहां 1 घंटा रुकने के लिए 150 व इसके बाद प्रति घंटा 99 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। इसमें यात्रियों को वाईफाई, बैठने का स्थान, मोबाइल, लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट और कम्प्लीमेंट्री कॉफी मिलेगी। आराम कुर्सी का उपयोग करने पर 500 रुपए प्रति 2 घंटे की दर से देने होते हैं। झारखंड से लखनऊ जा रही बस खाई में गिरी। एक बच्चे सहित 6 की मौत, 30 घायल। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज से एक दर्दनाक खबर आ रही है। यहाँ प्रवासी श्रमिकों को झारखंड लखनऊ ले जाया जा रहा था। एक निजी बस कल देर रात अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में जा गिरी। दर्दनाक हादसे में एक बच्चे व महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाने के रूपहार में
34 नंबर राष्ट्रीय मार्ग पर इस हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। घटना के फौरन बाद रायगंज थाने की पुलिस और दमकल गाड़ी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर चुकी है। वे फंसे प्रवासी कामगारों को निकालने के लिए स्थानीय लोग भी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं।